Welcome to Let's Learn from Home. Today we are going to solve exercise 1.2. Exercise 1.2 का पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बताना है। जस्टिफाई और योर आंसर। तो इसमें क्या करना है, हमें आंसर को भी जस्टिफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इसके पहले वाले सेशन में मैंने बताया था रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ किसका, एक रेशनल और इरेशनल। ठीक है, रेशनल और इरेशनल का होता है। तो यहाँ पे रियल नंबर में क्या क्या आएगा, रेशनल और इरेशनल। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो ऑब्वियसली जितना भी इरेशनल नंबर है वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, ट्रू। ट्रू और फॉल्स बोला था तो यहाँ पे ट्रू। अब जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई के लिए क्या लिखेंगे, सिंस द collection of all the रेशनल और किसका एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, every point on the number line is of the form square root of m where m is a natural number। तो नेचुरल नंबर क्या था, 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स। और काउंटिंग नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स है। अब यहाँ पे बोला है स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म में होना पड़ेगा। तो नंबर लाइन तो पता ही है आपको, पहले हम लोग को मिल चुका है। तो 0 1 2 3, ये इधर पॉजिटिव इंटीजर, ये 0, और इधर क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है देखिए कि कोई भी नेचुरल नंबर किस फॉर्म में होगा, स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म में होगा। लेकिन देखिए अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो इधर भी तो पॉइंट है। तो ईच ऑफ द फॉर्म इधर तो हो जाएगा आपका 1 2 3, ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्मेट में। लेकिन नेगेटिव वाला नंबर कहाँ से आएगा, नेगेटिव वाला तो नंबर लाइन में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म में, स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये तो होने वाला नहीं है अभी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये आंसर स्टेटमेंट कौन सा है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्या लिखेंगे, नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी, कैन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो कोई भी नेगेटिव नंबर क्या होगा, स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होगा। ये नंबर तो नहीं आ रहा है ना नंबर लाइन में, तो इसलिए ये इसका क्वेश्चन का आंसर ऐसा होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। अब देखिए रियल नंबर, तो रियल नंबर वापस लिखते हैं, रियल नंबर। ठीक है, ये किसका कॉम्बिनेशन था, एक रेशनल और इरेशनल। ठीक है, अब देखिए एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, तो रेशनल तो इरेशनल नहीं होगा ना, ये होगा क्या, ये तो नहीं होगा। एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, ये होगा। एवरी रेशनल इज रियल नंबर, ये होगा। एवरी रियल नंबर इज रेशनल नहीं होगा, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नहीं होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोलता है सम रियल नंबर इरेशनल हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है एवरी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, ये कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में रेशनल नंबर क्या पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, जैसे 1/2 2/3 ऐसा है। ठीक है, ये इरेशनल है क्या, ये इरेशनल नहीं है। 1/2 क्या होता है, 0.5 टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग होने से इरेशनल तो होगा नहीं। तो इसको लिए क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल
1/2 इज रियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखे, ब्रैकेट में लिख देते हैं रेशनल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर। 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है बट इरेशनल नंबर नहीं है। आप रियल की जगह डायरेक्टली भी लिख सकते हैं रेशनल नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या था 1 2 3 4, अगर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा सबका, ठीक है, क्या होगा इरेशनल नंबर होगा क्या, तो वो बताना है। इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज नॉट दैट इज ए रेशनल नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट, ठीक है, क्या होगा इरेशनल होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या बोला, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो ऐसा एक एग्जांपल देना है जो रेशनल नंबर हो, जिसका स्क्वायर रूट क्या हो, रेशनल नंबर हो। एक इस टाइप का क्वेश्चन पे आप ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे इफ यस इफ नॉट आता है ना, तो उसका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। इफ नॉट दिया है उसके बाद जस्टिफिकेशन या एग्जांपल पूछा है ना, तो ये नो ही आएगा। अगर यस आता तो यहाँ पे यस ही होता। क्वेश्चन का आंसर बस इतना दूर में ही है, बस ध्यान रखिएगा। इफ नॉट इसके बाद कुछ दिया है तो यहाँ पे नोट ही आएगा, ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी देखते हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। अच्छा देखिए 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, ठीक है, ये तो रेशनल है, ठीक है। सेकेंड रूट टू इरेशनल है, हम लोग को पता है, ठीक है, इरेशनल है। √3 भी इरेशनल है। √4 क्या होता है आपका, अगेन 2 हो जाता है, ये क्या है रेशनल। तो सारा आ गया, 1 नहीं आ रहा है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 नहीं आ रहा है, सिमिलरली 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3, ये नहीं आएगा। तो ये सब क्या होगा, तो ऑल द क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद ये सब क्या होगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो नो, ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, सम ऑफ द क्या होगा रेशनल। तो आंसर में क्या लिखेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए पूछा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा 2 हो जाएगा, एक ही दे देते हैं। अगर और लिखना है तो आप लिख सकते हैं √9 = 3, 1 का भी ले सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 = 1 होता है, कोमा विच इज रेशनल नंबर। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को किस में नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इस टाइप को क्वेश्चन के लिए सबसे पहले नंबर लाइन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नंबर लाइन यहाँ पे 0 1 और 2 3 -1 -2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5, हमें किसको निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ n। तो हमें दो नंबर का ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है जिसका पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लोग यूज करके इसको निकाल सकते हैं। ऐसे क्या करना है, एक नंबर क्या होगा n-1 और दूसरा नंबर क्या होगा 1। तो n की जगह पे यहाँ पे कितना है 5, तो n-1 कितना हो जाएगा 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4, और एक नंबर क्या हो गया आपका 1, 4 और 1। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 ही होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 को सेंटर मान के यहाँ से 2 यूनिट ले लेते हैं। आप ग्राफ पे करेंगे तो एक्यूरेट आ जाएगा, मैंने यहाँ पे जस्ट एज्यूम करके किया है। तो यहाँ पे कितना होगा 1 यूनिट और 1 यूनिट, 2 यूनिट यहाँ तक। और यहाँ पे क्या करना है उसके बाद, और एक क्या चाहिए हमें 1
2 यूनिट से ले लिया और एक क्या है 1। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, 90 डिग्री एकदम स्ट्रेट, ठीक है। और इसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे 1 यूनिट, ठीक। यहाँ पे हमने कंसिडर कर लिया 1 यूनिट एजम्पशन के लिए। अब इसको क्या करें, यहाँ से लेके यहाँ तक को मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, जैसे इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी, इस पॉइंट का नाम देते हैं ए, ठीक। यहाँ पे हो गया ए। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम देखिए, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से बाई, ये तो 90 डिग्री है, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता था कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस क्या है, ओ ए, ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ओ बी, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ बी की जगह में हम लोग कितने यूनिट लिए थे, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ए बी कितना था, 1, 1 का स्क्वायर। अब ये 2 और 1 देखिए, यहाँ से n-1 करने से 4 आया, 4 का स्क्वायर रूट कितना आया, 2। यहाँ पे हम लोग 2 इसलिए लिए थे, और एक कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया ओ ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा ओ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, ओ ए स्क्वायर। अब क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को उस साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, या आप उधर एक बार में ही ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो याद रखिएगा स्क्वायर रूट इधर लेके आते तो क्या होता है, प्लस और माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, प्लस और माइनस, लेकिन मैंने लिखा नहीं, क्यों नहीं लिखा, कि हम ये क्या है, लेंथ है। तो पता है हम लोग को लेंथ क्या होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव, इसलिए माइनस को इग्नोर कर दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस के लिए प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे √5 हो गया, तो इसका ओ ए का वैल्यू कितना आया यहाँ पे, √5, ठीक। अब कंपास का हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेके एक ओ ए को एक रेडियस मान के इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लेके इस नंबर लाइन पे कट करेंगे। तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है, वो हो जाएगा आपका, मान लीजिए कोई नाम दे दीजिए। तो यहाँ से अब ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, √5 को रिप्रेजेंट करेगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स लर्न फ्रॉम होम।